कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र पाठ 2 संघवाद। हमारा देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाला और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने वाला देश है। संपूर्ण विश्व में इसे अच्छे लोकतंत्र के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। भारत जैसे विशाल देश में केवल 2 स्तरीय शासन व्यवस्था केंद्र और राज्य व्यवस्था से ही कामकाज सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकता। भारत के कई राज्य यूरोप के कई स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। कई ऐसे राज्य भी हैं जिनकी अपनी अलग अलग संस्कृति व पहचान है। इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकृत होना नितांत आवश्यक है। जब केंद्र और राज्य सरकार की कुछ शक्तियों को स्थानीय सरकारों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगरपालिका आदि को दे दिया जाता है तो यह स्थिति सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाती है। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत में स्थानीय स्तर पर कई ऐसे मुद्दे एवं समस्याएं हैं जिनका समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सकता है। वस्तुतः लोगों को अपने क्षेत्रों की अच्छी समझ होती है और उन्हें पता होता है कि मूल समस्या क्या है। सत्ता के विकेंद्रीकरण द्वारा स्थानीय लोगों को निर्णयों में सीधे भागीदार बनाना संभव हो पाता है, जिससे सामान्य लोगों को लोकतंत्र में भागीदारी की आदत पड़ती है। लोकतंत्र के लिए आदर्श स्थिति है। विकेंद्रीकरण का स्वरूप। भारत के नीति नियंताओं ने विकेंद्रीकरण के महत्व को समझा। संविधान में इसके लिए विभिन्न प्रावधान कर गांवों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और शहरों में नगरपालिकाओं आदि की स्थापना हुई। विकेंद्रीकरण की क्रिया को और मजबूत और प्रभावी बनाने हेतु 1992 में संविधान संशोधन कर बड़ा कदम उठाया गया। इसके अंतर्गत निम्न व्यवस्था की गई। स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों में सदस्यों और पदाधिकारियों के पदों हेतु अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों के लिए उपयुक्त सीटें आरक्षित हैं। महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए भी उपयुक्त संख्या में सीटें आरक्षित हैं। प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगरपालिका का चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। यह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। राज्य सरकार को अपने राजस्व और अधिकारों कुछ भाग उपयुक्त स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है ताकि वे समस्त कार्य सुचारू रूप से कर सकें। ग्राम पंचायत। प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत होती है। इसमें कई सदस्य एवं एक अध्यक्ष होता है। सदस्यों का चुनाव वार्डों से होता है। इन्हें पंच कहा जाता है। उपाध्यक्ष व अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। पंचायत का कार्य ग्राम सभा की देखरेख में होता है। ग्राम सभा में गांव के मतदाता सदस्य होते हैं। यह सभा ग्राम पंचायत के बजट एवं कामकाज पर नज़र रखती है और इसके लिए साल में 2-3 बार बैठकें करती है। प्रखंड स्तरीय पंचायत। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। इस पंचायत के सदस्यों का चुनाव संबंधित क्षेत्र के पंचायत सदस्य करते हैं। जिला परिषद। किसी जिले की समस्त पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन किया जाता है। जिला परिषद में संबंधित जिले के लोकसभा, विधानसभा के लिए चुने हुए सांसद, विधायक, जिला स्तर के अधिकारी भी सदस्य होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। नगर पालिका एवं नगर निगम। शहरों में स्थानीय स्तर पर नगर पालिकाएँ होती हैं। बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं। इन दोनों संस्थाओं का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर निगम के प्रमुखों को मेयर कहा जाता है। भारत की लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित स्थानीय सरकारों की उपयुक्त व्यवस्था विश्व में अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। शक्ति के विकेंद्रीकरण से लोकतंत्र की जड़ें और अधिक मजबूत हुई हैं। साथ ही साथ लोकतंत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। इससे उनके अधिकारों में वृद्धि हुई है। सत्ता के स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकरण होने पर भी कई चुनौतियां अभी भी विद्यमान हैं।
पंचायतों के चुनाव तो समय पर होते हैं, लेकिन कई स्थानों पर ग्राम पंचायत की बैठकें समय पर नहीं होती। कई राज्यों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। अभी भी हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से बहुत दूर हैं। अतः इस दिशा में कई